गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने इंडिया न्यूज 1 से अपने एक साक्षात्कार में बताया कि अयोध्या का राम मंदिर का जमीनी मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा, विपक्ष हमेशा ही सरकार के विपरीत दिशा में विवादों में रहा है। साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने इंडिया न्यूज 1 से क्या कहा, आइए देखते हैं। आज हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं। हाल ही में हुए राम मंदिर जमीन घोटाले को लेकर उनका क्या कहना है, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, हाल ही में जो राम मंदिर जमीनी का भी घोटाला जो हुआ है, लेके विवाद चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये राम मंदिर जमीन में घोटाला शब्द यूज़ करना ही अपने आप में भगवान श्री राम के प्रति अविश्वास व्यक्त करने जैसा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये कुछ विपक्षियों द्वारा राम मंदिर के निर्माण में लगातार देरी किए जाने के प्रयास। पूर्व में भी आपने देखा कि कितने वर्षों वर्ष से ये मामला न्यायालय में लंबित रखने की कोशिश की गई। इसको हमेशा किस तरह राम मंदिर निर्माण में देरी हो, ये विपक्षियों द्वारा कोशिश की जाती है। जहाँ तक इस पर्टिकुलर इस ज़मीन का प्रश्न है, ये ज़मीन जिसका एग्रीमेंट हुआ, ये 10 साल पहले उस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया था। चूँकि वो उसको एग्रीमेंट का रजिस्ट्री उस दिन हुई और हम लोग ये नहीं चाहते थे कि ये किसी और को बेच ले, चूँकि जो वर्तमान इसकी बाज़ार की दर है वो इससे भी ज़्यादा है। लेकिन उसने भगवान श्री राम के प्रति आस्था अपने जताते हुए इस ज़मीन को श्री राम मंदिर न्यास को दिया। और ये तो उसका सौदा पुराना था। ये जो कह रहे हैं कि साहब 10 मिनट बाद, हम लोग नहीं चाहते थे कि उसको समय दिया जाए, ऐसा ना हो कि वो किसी और को बेच दे। जब से पिछले वर्ष 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ श्री राम मंदिर के भूमि का कार्य प्रारंभ कराया है, तब से अयोध्या में ज़मीनों के जो दाम हैं बहुत तेज़ी से बढ़े। पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के लोग वहाँ पे पर्यटन की, धार्मिक आस्थाओं का एक बड़ा वो देख रहे हैं स्थान। वहाँ होटल्स के लिए लोग ज़मीन देख रहे हैं। लगभग 450 करोड़ से वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बन रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्वांचल के विकास से जुड़ी हैं, अयोध्या के विकास से जुड़ी हैं। इसलिए वहाँ ज़मीनों की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वहाँ का जो इस समय सर्किल रेट है, वर्तमान सर्किल रेट से भी ये ज़मीन सस्ती ली गई है। और अगर इस ज़मीन को हम एक्वायर कराने की सोचते तो इसके दाम और ज़्यादा बढ़ जाते। तो ये केवल शब्दों के जाल में फंसा कर मंदिर निर्माण की देर करना चाहते हैं। उनका एकमात्र यही मकसद है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया कि पहले 2 करोड़ की ज़मीन, 10 मिनट बाद 18 करोड़ की ज़मीन। क्या लगता है आपको, किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मैंने वही स्पष्ट किया ना, ये जो रजिस्ट्री हुई है उस दिन, उससे पहले लगभग 10 वर्ष पूर्व इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो चुका था। उस दिन उसने रजिस्ट्री कराई है और हम उसको समय नहीं देना चाहते थे, क्योंकि बाजारू जो कीमत है इससे ज़्यादा है, तो वो ऐसा ना हो किसी और को बेच दिए। इसलिए उसने जैसे ही रजिस्ट्री कराई तुरंत हमने रजिस्ट्री करा दी। उसका सौदा तो पुराना हुआ था, हमारा सौदा नया है। तो उस समय की कीमत के हिसाब से उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था और हम लोग की जो रजिस्ट्री है वो वर्तमान दर में हम लोगों ने खरीदी है। इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का एक बयान आया कि जनता के पैसे के साथ दुरुपयोग किया गया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी की पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि राम मंदिर का निर्माण ना हो। आपको याद होगा, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल जी, जो कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं और जज वो हैं, वकील भी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ये दलील दी थी कि इसको अभी ना सुना जाए। तो वो तो हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि मंदिर निर्माण में कैसे भी देरी हो। क्या लगता है इसको चुनाव की 2022 का चुनाव देखते हैं, इसलिए सारी चीज़ें उठ रही हैं, इसको देखते हुए क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट कर चुकी है, मंदिर निर्माण हमारी आस्था का विषय है और इस पे हम लोग बिल्कुल राजनीति नहीं चाहते। हम 2022 का जो चुनाव है, माननीय योगी जी ने जो प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर की है, विकास कार्य हुए हैं और माननीय मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, आज पूरे विश्व में भारत का जो है डंका बज रहा है। हम उन मुद्दों पे चुनाव में जाएंगे।
ये थे हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल। उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी के काम पर हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं कपिल श्रीवास्तव, गाजियाबाद से इंडिया न्यूज़ 1 के लिए।